10 बजे सिर्फ न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं सदगुरु माँ उषा सिंह। मैं ऑकल्ट की बहुत सारी मॉडलिटी की स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट इसलिए कि पूरा जीवन हमारा कुछ भी सीखने और समझने के लिए कम होता है, और ऑकल्ट या समुद्र शास्त्र या आध्यात्म इतना बड़ा विषय है कि आप पूरा जीवन भी अपना लगा दो तो भी आप उसका एक छोटा सा हिस्सा नहीं समझ सकते, या आप उसके एक छोटा सा भाग भी नहीं बन सकते। तो इसलिए मैं ऑकल्ट की 40 से 50 मॉडलिटी की स्टूडेंट हूँ। नित्य कुछ नया सीखती हूँ, और आज मैं आप लोगों से एक बहुत सेंसिटिव या बहुत बड़े या बहुत गहरे टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ, या उसके बारे में चर्चा करना चाह रही हूँ। अध्यात्म, इसको अगर हम शब्दों में परिभाषित करना चाहें तो सबका अपना अपना तरीका है, सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन, सबकी अपनी अपनी परिभाषा है। लेकिन ऑकल्ट या अध्यात्म को अगर हमें समझना है तो क्या आपने कभी ये सोचा है, या आपकी कल्पना में भी आ सकता है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ बैठकर, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति या अपने घर के किसी भी कमरे में बैठे हुए व्यक्ति को अपनी हीलिंग या अपनी इनर एनर्जी या अपनी इनर पावर के द्वारा ठीक कर सकता है, उसको रिलीफ दे सकता है, उसको हील कर सकता है, उसको उसकी किसी भी प्रॉब्लम का समाधान दे सकता है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। सुनने में आपको अवश्य अजीब लग रहा होगा, लेकिन कम शब्दों में इतना कहना चाहती हूँ कि जहाँ पर मेडिकल साइंस या साइंस खत्म होती है या समाप्त होती है, वहाँ से ऑकल्ट या अध्यात्म की शुरुआत होती है। डेफिनेटली आपके लिए यह अविश्वसनीय हो सकता है, इसीलिए मैंने कहा कि मैं एक बहुत संवेदनशील विषय पर आप लोगों से बात करने जा रही हूँ, क्योंकि करीब 35 ईयर्स से मैं इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ, और मैंने बहुत सारे केसेस मेरे आगे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स, करीब 17-18 हज़ार स्टूडेंट्स को तो मैं पढ़ा ही चुकी हूँ, और बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं, तो जिसमें तरह तरह के नए अनुभवों का हमको रोज़ एक सामना करना पड़ता है, या एक नया अनुभव निकल कर सामने आ जाता है, जिस पे वाकई सबके सोचने का विषय है, या साइंस भी अगर ऐसे केसेस उसके आगे रखे जाएं तो साइंस के लिए भी उस पर बिलीव करना मुश्किल होगा, क्योंकि साइंस हमेशा प्रत्यक्ष में बिलीव करती है। साइंस हमेशा एक्सपेरिमेंट, प्रत्यक्ष या जिसको दोहराया जा सके उसके ऊपर बिलीव करती है। लेकिन आध्यात्म या ऑकल्ट उससे अलग एक ऐसी एनर्जी है जिसके लिए हम कह सकते हैं कि साइंस के लिए भी वो एक चैलेंज के रूप में आप उसको कह सकते हैं। जैसे क्लाउड है। आज से 50 साल पहले क्या आप में से किसी ने सोचा था, या 70 साल पहले, कि क्लाउड जो है वो अपने आप में एक इतनी बड़ी चीज़ है, या जहाँ पर सारा कुछ स्टोरेज हो जाएगा, एक गूगल के ऊपर सब कुछ स्टोरेज होगा, हम एक बटन दबाएंगे और सारी इंफॉर्मेशन सब जगह की, दुनिया जहान की निकल के आ जाएंगी। तो आज हम बिलीव कर पा रहे हैं क्योंकि हमने उसको प्राप्त कर लिया। आज से 100 साल पहले अगर कोई ये बात कहता कि हवा में सारा डेटा होगा, हम बात करेंगे और हवा से आ जाएगा आपकी फ़ोटो, आपकी मेमोरीज, आपके वॉइस, तो कोई बिलीव करता? नहीं करता। लेकिन आज हम क्लाउड पे बिलीव कर रहे हैं। इसी तरह मैं साइंस का विरोध में बात नहीं कर रही, लेकिन ये एक सच है कि साइंस ने हमको बहुत कुछ दिया। हमको मशीनें दी, हमारे सर्जरीज, मेडिकल साइंस, सब ने बहुत कुछ तरक्कियाँ करी, बहुत कुछ दिया। लेकिन
साइंस की सीमा के बाहर, या जहाँ साइंस की सीमा खत्म होती है, वहाँ से हमारी आध्यात्म की सीमा शुरू होती है। और आध्यात्म में साइंस हमारे कुछ प्रश्नों के उत्तर क्या दे पाया। साइंस शरीर की बात करता है, नसों की बात करता है, दिमाग की बात करता है। साइंस क्या चेतना की बात करता है? वो कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमारा दिल धड़का रही है? क्या साइंस बता सकती है विचार या बातें या थॉट्स हमारे मस्तिष्क में ही क्यों आते हैं, वो शरीर के किसी और पार्ट में क्यों नहीं आते? क्या साइंस उसका जवाब दे सकती है? तो ऐसा नहीं है, मैं साइंस की विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना पक्ष सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि साइंस जहाँ ख़त्म होती है, वहाँ से जो शुरू होता है वो हमारा आध्यात्म है, हमारी चेतना है। आप वेंटिलेटर पे किसी का दिल धड़का सकते हैं, लेकिन किसी की सांस कैसे चल रही है, वो एनर्जी समाप्त होते ही आपका वेंटिलेटर भी काम नहीं कर पाता, वो कैसे, क्यों? तो हमारी चेतना का, हमारी उस ऊर्जा का, हमारी उस एनर्जी का, जिसकी वजह से इस शरीर में हमारी आत्मा है, हमारे प्राण हैं, हम जीवित हैं, वो हमारी चेतना का क्लाउड जो है उसको हम आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं। अब आकाशिक रिकॉर्ड्स आप सब लोग सुनते हैं, जानते हैं, जिसके अंदर हम पास्ट लाइफ में ले जाते हैं, हम व्यक्ति को उसका फ्यूचर दिखा पाते हैं, या प्रेजेंट में हम कहाँ क्या कैसे खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ जो हमारी एनर्जी का क्लाउड है उसको हम आकाशिक रिकॉर्ड्स का नाम देते हैं, जो कि एक आध्यात्म का विषय है, उस एनर्जी का विषय। क्या साइंस पूर्व जन्म को मानती है? आज साइंस भी पूर्व जन्म पर बिलीव करती है। क्यों कर रही है? क्योंकि ऐसे केसेस आए, शरीर तो जल गया, डेथ हुई, या शरीर को दबा दिया, दफना दिया, बट वो चेतना, वो ऊर्जा जब इस पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेती है तो क्या होता है? कोई एक बच्चा जो विद्यालय नहीं गया, जो किसी ऐसे स्थान पर नहीं गया, वो जो किसी लोगों को जानता नहीं था, उसने सडन ये बोलना शुरू किया कि मेरा तो घर ये नहीं है, मैं तो उस जगह का रहने वाला हूँ, मेरे तो माँ वहाँ है, मेरा पति वहाँ, मेरी पत्नी वहाँ है। और लोग जब लेकर गए तो उसने उन लोगों को पहचाना, उनसे नाम के साथ संबोधन दिया। तो क्या इसका जवाब दिया जा सकता है कि ये क्या था? कुछ तो ऐसा था कि जिसने एक शरीर के जल जाने के बाद, एक नए बच्चे के पैदा होने के बाद, किसी एक अनजान जगह ले जाकर एक बच्चे को खड़ा कर दिया। या आप लोगों में से बहुतों के साथ क्या ऐसा नहीं हुआ? ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आप लोगों में से बहुतों के साथ ऐसा हुआ होगा कि सडन आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं और आपका रोज का रास्ता है और आपने एकदम सोचा कि आज इधर से नहीं इधर से जाता हूँ। फिर आपको सुनने में आया कि जिस रास्ते से आप रोज जाते थे उस रास्ते पे एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। शायद उस टाइम आप वहाँ होते, आप उस दुर्घटना का शिकार हो जाते। एक माँ जो अपने घर में बैठी है और एकदम वो बेचैन होती है, परेशान होती है, कोई फ़ोन नहीं, कोई खबर नहीं, और रेस्टलेस हो जाती है, और थोड़ी देर बाद उसको ये पता लगता है कि उसका बच्चा एक दुर्घटना में बाल बाल बचा। तो वो क्या एनर्जी थी जिसने घर के अंदर बैठी हुई माँ को विचलित कर दिया? आप सडनली, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, बहुत दिल से याद कर रहे हो, और उसका फ़ोन बज जाता है। ये क्या एनर्जी? ये कौन सी चेतना है? ये क्या है? कुछ तो है, इंट्यूशन। ये क्या है? कई बार सडन आपने देखा होगा, फ्लाइट क्रैश हुई, अहमदाबाद की फ्लाइट का भी आपके आगे एग्जाम्पल है, जिसके अंदर सडन कुछ लोगों ने लास्ट मोमेंट पे फ्लाइट कैंसिल कर दी। उनको लगा कि मुझे नहीं जाना चाहिए, और वो कौन सी ऐसी एनर्जी थी जो उनको संकेत दे रही थी कि कुछ बड़ा घटना या दुर्घटना घटित होने वाली है। तो आज तो साइंस भी इन चीज़ों को बिलीव करती है या मानती है। ठीक है, साइंस सबूत मांगती है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जिन आकाशिक रिकॉर्ड्स की मैं बात कर रही हूँ आपसे, वो साइंस उसके ऊपर रिसर्च कर लेगी और साइंस उनकी बात कर रही होगी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज आप क्लाउड की बात करते हो। अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ।
मैं बार बार कह रही हूँ, मैं साइंस के ऊपर पूरा बिलीव करती हूँ। मैं साइंस को चैलेंज नहीं कर रही, मैं किसी भी चीज़ का दावा नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको उस एनर्जी, उस आध्यात्म की शक्ति, उस ऑकल्ट की पावर को बताना चाहती हूँ, जो कि अविश्वसनीय किंतु सत्य में आता है। मैं उदाहरण देती हूँ अपना। इस साल में 2025 में 29 जून को सडन मेरे बैकबोन में चोट लगी और MRI रिपोर्ट्स में आया कि मेरा L3, L4, L5 सब टेढ़ा मेढ़ा होके मेरी वेन्स दब गई। दिल्ली NCR के 5 बड़े हॉस्पिटल्स, 5 न्यूरोलॉजिस्ट टॉप के, उन लोगों ने कहा कि इमीडिएट सर्जरी रिक्वायर्ड, और बिना सर्जरी के मैं अपने पैरों पर शायद खड़ी नहीं हो पाऊंगी, और सर्जरी के बाद भी अगर मैं खड़ी हो गई तो मुझे ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज आपको बताती हूँ कि मैंने कोई सर्जरी नहीं कराई, मैंने थोड़ी फिजियोथेरेपी अवश्य कराई, और उस हीलिंग एनर्जी से, उस हीलिंग पावर से, उस ब्रह्मांड की शक्ति से, उस अध्यात्म की पावर से या इनर एनर्जी से, जिसको हम रेकी ऊर्जा का नाम दे सकते हैं, हीलिंग पावर का नाम दे सकते हैं, अध्यात्म की शक्ति का नाम दे सकते हैं, या उस सुपर एनर्जी की पावर जो हम सबके हृदय में मौजूद है, जिसको हम पहचान नहीं पाते। आज आपके आगे मैं एग्जाम्पल हूँ कि बिना किसी सर्जरी, बिना हॉस्पिटल जाए हुए 2 महीने के अंदर मैं अपने पैरों पर खड़ी थी। मैं अपने सारे काम कर रही हूँ, मैं गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, दोबारा सब कुछ कर रही हूँ। आप बोलिए इसको आप क्या नाम देंगे? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैं किसी और की बात नहीं कर रही, मैं अपनी बात कर रही हूँ। मैं आपके आगे बैठी हूँ, मेडिकल साइंस के लिए सामने एक चैलेंज के रूप में बैठी हूँ। जो 5 टॉप के न्यूरोलॉजिस्ट के हिसाब से मैं कभी भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती थी, और शायद आफ्टर सर्जरी भी नहीं। तो आप इसको क्या नाम देंगे? कोई तो शक्ति, कोई पावर, कोई एनर्जी, कोई इनर ऐसी शक्ति जो कहीं ऐसी जगह से जुड़ी है, जो हमारे अंदर उस शक्ति को देती है कि हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। ये जो शेर, शायरियाँ, कविताएं लिखी गई हैं, क्या आपको लगता है ये सिर्फ कोरी कल्पना है? ये सब सत्य पे आधारित है। नासा भी तो मानता है, नासा भी तो हमारी विद्याओं में बिलीव करता है। तो ये कहते हैं ना, कहा है किसी ने कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, या हम तो दरिया हैं, हमें कौन भला रोकेगा, जिस तरफ मुड़ जाएंगे रास्ते बन जाएंगे। तो वो कोई तो एक ऐसी एनर्जी है जो हमको इतनी शक्ति देती है कि हम साइंस के ऊपर, विज्ञान के ऊपर, या ऐसी चीज़ों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं जिसको लोग कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ाती हूँ, मैं पेंडुलम डाउजिंग पढ़ाती हूँ, मैं वास्तु पढ़ाती हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ाती हूँ, न्यूरोलॉजी पढ़ाती हूँ, मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ाती हूँ जिसके अंदर, मैंने अभी आपसे आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात करी, जिसके अंदर पास्ट लाइफ आता है। मैं ऐसे सैकड़ों, क्या हजारों उदाहरण दे सकती हूँ जिसमें स्टूडेंट्स जिनको मैंने पढ़ाया वो पास्ट लाइफ में गए और उन्होंने ऐसे ऐसे शक्लें देखी, ऐसे कंट्री देखे, ऐसे लोग देखे जिनको वो लाइफ में ना पहले कभी मिले थे, ना जिनसे उनका सामना हुआ था, और वो उनको देख कर आए, ऐसे अनुभवों के साथ आए कि उन्होंने बोला कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमको नहीं पता वो कौन सी दुनिया थी। उन्होंने खुद को अनजाने देशों में देखा, वो खुद को भी नहीं पहचान पा रहे थे कि ये वही है, ये उनकी सोल की पास्ट की जर्नी है, बट उन्होंने ऐसी यात्राएं की। मैंने फ्यूचर लाइफ की जर्नी कराई जिसमें लोगों ने अपने भविष्य को देखा और कुछ टाइम में उन्होंने उसको चरितार्थ होते देखा। इसको आप क्या कहोगे? कुछ लोगों ने अपनी मृत्यु तक देख ली, उनकी मृत्यु कैसे होगी। मैं अगर बात करूं आपसे पेंडुलम डाउजिंग की, तो आपको दिखाती हूं, ये होता है पेंडुलम, दिस इज पेंडुलम। मैं पेंडुलम डाउजिंग भी पढ़ाती हूँ, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर भी हूँ,
मैं लामा फेरा भी करती हूँ, मैं थेटा हीलिंग भी करती हूँ। हीलिंग की कोई ऐसी मॉडलिटी नहीं है जिसके ऊपर मैंने काम नहीं किया। तो हीलिंग क्या है? हीलिंग हमारी इनर पावर है, एनर्जी है। रेकी क्या है? ये हमारी आंतरिक शक्ति है, ये हम सबके अंदर मौजूद है। बस होता क्या, आप उसको समझते नहीं हो। मैंने आपको बोला मैं पेंडुलम पढ़ाती हूँ, ये पेंडुलम है, ये डाउजिंग विद्या का एक रूप है, इसको हम पेंडुलम कहते हैं, इसको भी मैं पढ़ाती हूँ। तो मैं कहना चाहती हूँ कि पहले कुएं, तालाब, बावड़ी, पानी का स्तर कहाँ नीचा होगा या कहाँ ऊंचा होगा, कहाँ कुआं खोदना चाहिए, क्या उस टाइम साइंस इतनी डेवलप थी? नहीं थी। यही विद्या थी, यही एनर्जी थी जो ये बताती थी, जो साधुओं के पास थी, संतों के पास थी, जो ये बताती थी कि किस जगह पानी का स्तर ऊपर होगा, यहाँ हम अगर खुदाई करें तो हमको पानी ऊपर मिल जाएगा। कहाँ हम कुआं बनाएं, कहाँ तालाब बनाएं, कहाँ बावड़ी बनाएं, कहाँ की एनर्जी राजभवन के लिए कुछ उचित है, कहाँ की एनर्जी गुरुकुल बनाने के लिए उचित है, कहाँ पर आश्रम बनाएं। ये सब कुछ क्या था? ये सारा कुछ साइंस जिसको आज आप इक्विपमेंट से जानते हो, ये एनर्जी के रूप में हमारे पास मौजूद थी। ये पूरी साइंस एक एनर्जी के रूप में हमारे पास थी और हम सब उसी आध्यात्म की एनर्जी से, उसी पावर से सब कुछ जान लेते थे। और मैं बात करती हूँ अगर पेंडुलम की, आप बिलीव करेंगे, इस पेंडुलम से मैंने लोगों का जीवन और मृत्यु दोनों जाना है। कितनी गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो मेरी स्टूडेंट हैं। मैंने प्लेसेंटा डाउजिंग, ये विद्या, इसका इजाद मैंने किया। निसंतान दंपत्ति या कपल्स जिनके बच्चे नहीं हो रहे या आईवीएफ से वो लोग संतान पैदा करा रहे हैं, मैंने इस पेंडुलम की एनर्जी से कंसीव कराया है लोगों का। क्या आप बिलीव करेंगे इस चीज़ पर? नहीं कर पाएंगे आप आराम से। बट मैं आपको उन सारे गायनेकोलॉजिस्ट के नंबर दे सकती हूँ जो मेरी स्टूडेंट हैं, जिन्होंने मुझसे ये सीखा, जिन्होंने मुझसे बाद में फ़ोन करके कहा कि जहाँ सिजेरियन डिलीवरी बोली गई थी वहाँ नॉर्मल डिलीवरी हो गई। इस विद्या से उन्होंने लेबर पेन को कम कर दिया, सहज प्रसव इससे मुमकिन हुआ। तो ये सब क्या है? ये आध्यात्म है, ये हमारी इनर पावर है, ये वो चेतना है। अब आप अगर सोचेंगे पेंडुलम कैसे काम करता है, साइंस के हिसाब से हमारे कुछ वेव्स हैं बॉडी में, तरंगे हैं जिनके साथ मिल करके ये हिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये यस और नो के उत्तर कैसे देता है? ये कोई चीज़ कहाँ मिलेगी, ये कैसे उत्तर देता है? आपको पता है पंडित नेहरू ने भी इस विद्या का प्रयोग किया था, जवाहरलाल नेहरू ने, राजस्थान में 19वीं शताब्दी में। किस लिए? कि वहाँ पानी का लेवल बहुत नीचे है, तो कहाँ पर हमको पानी ऊपर प्राप्त होगा, ये उन्होंने इस विद्या के थ्रू उन जगहों पर कुएं खुदवाए थे। तो कुछ तो है ना, कोई तो ऐसी एनर्जी है ना, कोई तो ऐसी पावर है ना जो काम कर रही है। अब ये पेंडुलम कैसे काम करता है? ये हमारी इनर पावर के साथ जुड़ के, हमारी उस ब्रह्मांड के एनर्जी के साथ कनेक्ट होकर हमें दोनों को कनेक्ट करता है और हमको एक्यूरेट आंसर देता है। यहाँ तक कि कोई रोग हमारे शरीर में अगर हुआ और डॉक्टर के पास हम गए, उसने सही नहीं बता पाया या उसने डायग्नोस उसका गलत हो गया, मैं डॉक्टर्स को चैलेंज नहीं करिए, मुझे क्षमा करिएगा। मेरा उद्देश्य मेडिकल साइंस को चैलेंज करना नहीं है, मैं किसी भी साइंस को चैलेंज नहीं कर रही, मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूँ कि वाकई साइंस, मेडिकल साइंस से ऊपर भी कुछ है। तो वहाँ पर मेरे आगे ऐसे कितने केसेस हैं जहाँ अगर किसी को कोई रोग बताया गया और डॉक्टर के ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहे, आप बिलीव करेंगे कि इस विद्या ने, पेंडुलम ने उसकी बॉडी को स्कैन कर दिया, ये बता दिया कि उसके बॉडी के किस पार्ट में कहाँ पर प्रॉब्लम है, और बाद में टेस्ट में एग्जैक्टली उसी स्थान पर प्रॉब्लम थी। आप इसको क्या बोलोगे? देयर इज समथिंग। आज तो हॉस्पिटल्स में भी डॉक्टर्स बिलीव करते हैं कि जहाँ पर दवा काम करना बंद कर देती है वहाँ दुआ काम करती है। डॉक्टर्स कहते हैं दुआ करिए, और ऐसे बहुत से केसेस हैं जो दिल से
की हुई दुआ से मौत के मुंह से लोग आ गए। आजकल हॉस्पिटल्स में काउंसलिंग रूम बन गए हैं, मंदिर घुसते ही सामने हैं, प्रेयर रूम्स बन गए हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर भी बिलीव करते हैं कि जहाँ पर उनकी दवा काम करना बंद कर देती है, वहाँ दुआ या पेशेंट की इनर पावर, विल पावर काम करती है। मैं किसी अंधविश्वास की बात नहीं कर रही, ना मैं किसी मेडिकल चैलेंज की बात कर रही हूँ, ना मैं आप लोगों को डराने की बात कर रही हूँ। मैं इस तरह का कोई भी बात आप लोगों से नहीं करना चाहती। मैं आप लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि हमारे अंदर वो शक्ति है, या हमारे आध्यात्म में, हमारी ऑकल्ट में वो पावर है कि हम जो चाहें कर सकते हैं, हम जो चाहें प्राप्त कर सकते हैं। क्यों हम बात करते हैं इंट्यूशंस की? इंट्यूशन क्या है? क्यों बात करते हैं मेडिटेशन की? मेडिटेशन को अब साइंस भी मानती है, इंट्यूशंस को साइंस भी मानती है। क्यों मानती है? क्योंकि उनको पता है कि हमारे अंदर वो पावर है, वो इंट्यूटिव पावर है कि अगर हम थोड़ा भी अपने को अंदर से स्ट्रांग बना ले। स्ट्रांग कैसे बनाना होता है? स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत कुछ आपको घंटी नहीं बजानी होती, आपको मंत्रोच्चाप नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। अगर आप एक अच्छे इंसान बन जाते हैं, थोड़ी सी अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कर लेते हैं, थोड़ा से अपने विचारों को शुद्ध कर लेते हैं, लोगों के लिए गलत सोचना, गलत बोलना या लोगों के प्रति बुरी भावनाओं को रोक लेते हैं, तो आप बिलीव करेंगे कि सिर्फ इस छोटे से एक प्रयास से आप थोड़ा सा अपने ऊपर ये काम या ये एक्सरसाइज कर लें, तो आप अपने आप में इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इंडिविजुअल हो, या आपके अंदर उस ब्रह्मांड की, उस चेतना की, उस एनर्जी को तो साइंस भी मानती है ना, देयर इज समथिंग, कुछ एनर्जी है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो एनर्जी में बिलीव नहीं करता? तो बस उस एनर्जी को ही तो हमको अपने अंदर जागृत करना है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। मैं आपको किसी अंधविश्वास में जाने की बात नहीं कर रही, कोई जब करो तब करो, गृहस्थ आश्रम को छोड़ दो, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रही। मैं आपको सिर्फ कह रही हूँ कि थोड़ा सा अपने अंदर पॉजिटिव चेंज लाइए, अपने विचारों में, मन में, मस्तिष्क में। आप वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो लोगों के लिए अविश्वसनीय है। मैं कहीं पर भी बैठकर आपको ये बता सकती हूँ, या कोई भी, मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो आपको ये बता देंगे कि आप अपने घर के किस कमरे में बैठे हो। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, कोई कनाडा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जिनका वास्तु मैंने यहाँ बैठकर किया, और मैंने उनको ये बता दिया कि वो, कई बार लोग टेस्ट करते हैं, कहते हैं ना, परीक्षा तो सीता माँ को भी देनी पड़ी थी, सीता माँ को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी कि वो प्योर हैं। तो एज टीचर बहुत बार हमारे सामने भी ऐसे चैलेंज आते हैं या ऐसे केसेस आते हैं कि हमारा विद्यार्थी या कोई हमारी परीक्षा ले लेता है कि अच्छा आप बताइए हम अपने घर के किस कमरे में बैठे हैं। और आप कैन यू बिलीव कि मैं यहाँ बैठ के ही बता देती हूँ कि आप अपने घर के किस कमरे में बैठे हैं। आपको क्या लगता है कि मुझे कोई जादू आता है? नहीं, मुझे कोई जादू नहीं आता, ना मैं अंधविश्वास की बात करती हूँ, मैं साइंस में ही बिलीव करती हूँ। साइंस धीरे धीरे चीज़ों को मानता है, या जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसमें बिलीव करता है, लेकिन हर सत्य को नापने का कोई थर्मामीटर नहीं होता। सत्य को नापा नहीं जा सकता, सत्य को तोला नहीं जा सकता, लेकिन सत्य होता है। सत्य सत्य ही होता है। जिस तरह बहुत सी चीज़ों को आज से 100 साल पहले साइंस नहीं मानता था, वो उनके लिए एक कल्पना थी, उसी तरह आज जिस आकाशिक रिकॉर्ड्स की मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं पास्ट लाइफ की बात कर रही हूँ, मैं फ्यूचर लाइफ की बात कर रही हूँ, या मैं पेंडुलम की एनर्जी की बात कर रही हूँ, रेकी एनर्जी की बात कर रही हूँ, मैं कोई भी बात कर रही हूँ, कल साइंस उसके ऊपर रिसर्च करेगा, या हो सकता है अभी भी कर रहा हो, और मानेगा, वहाँ तक पहुँचेगा। क्या कभी आपने सोचा था कि मनुष्य चांद पर पहुँचेगा, मनुष्य मंगल पे पहुँचेगा? लेकिन मनुष्य चांद पे पहुँचा। हमने क्या किया? हमने तो चांद को एक ग्रह समझकर उसके ऊपर स्टडी करी। ज्योतिष शास्त्र में हमने चांद को एक ग्रह माना और उसके ऊपर हमने अपनी ज्योतिष की। लेकिन आज व्यक्ति चांद के ऊपर पहुंच गया। क्यों? क्योंकि साइंस डेवलप हुई,
साइंस का डेवलपमेंट में हम चांद पर पहुंचे, हम मंगल पर पहुंचने की बात कर रहे हैं। तो उसी तरह एक दिन आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को भी सत्य मानोगे कि वहाँ पर हमारे कर्मों का, हमारे इस जीव का, हमारी आत्मा का, हमारे आत्मा का जो क्लाउड है वो आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं। जिस तरह यहाँ क्लाउड में आप एक एक मोमेंट को कैद करते हो, एक पिक्चर, एक तस्वीर, एक लिप मोमेंट, सब कुछ क्लाउड में स्टोर्ड है। इसी तरह आत्मा का क्लाउड आकाशिक रिकॉर्ड्स है। एक दिन साइंस वहाँ पहुँचेगा, साइंस बिलीव करेगा, साइंस मानेगा, तब शायद मैं इस धरती पर होंगी या नहीं होंगी, लेकिन आप बिलीव करोगे। इसके साथ मैं अपने इस संवाद को, इस बातचीत को समाप्त करती हूँ ताकि आप तक उस दिव्य संदेश को बस पहुंचा पाऊँ। मेरा उद्देश्य भी वही था कि आप एक अच्छे इंसान बनिए, अपनी इनर पावर को पहचानिए, कुछ अपनी लाइफ में पॉजिटिव परिवर्तन लाइए, कुछ विचारों को शुद्ध करिए और उस सारे संकेतों को पहचानिए या महसूस करिए, उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए और जीवन में वो सब कुछ प्राप्त करिए जो आप चाहते हैं या जिसके लिए आपने इस पृथ्वी पर या आपकी सोल ने एक शरीर को धारण किया, इस पृथ्वी पर जन्म लिया। तो आप वो पवित्र सोल हैं जो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, जिसके हाथ में सब कुछ है, या कह सकते हैं दुनिया आपकी मुट्ठी में है।